आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर कक्षा 10 विषय संस्कृत और प्रकरण यानी पाठ लेसन जय भगवती सुर भारती लिखा हुआ है, यानी 10वीं क्लास का फर्स्ट लेसन है जय सुर भारती। मैं आशा करता हूं कि लगभग सभी बच्चों ने अपनी अपनी बुकें खरीद ली होंगी। अगर नहीं खरीदी हैं तो वो समय रहते हुए अपनी बुक खरीद लें, ताकि अपना लेसन या अपनी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से आगे चलती रहे और कहीं भी आपको कोई भी परेशानी या कठिनाई या बाधा नहीं आए। तो आइए, जो सुर भारती यानी सरस्वती विद्या की देवी जो सरस्वती है, ये एक कविता है। और जब भी हम कोई विद्या अध्ययन करते हैं तो विद्या की देवी सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं, उसको अर्चना करते हैं। तो उसी प्रकार जो विद्या की देवी सरस्वती और 10th क्लास का फर्स्ट लेसन है वो उसको शुरुआत करते हैं। बता दूं इस लेसन के बारे में थोड़ा सा कि जय भगवती जो सुर भारती, इस कविता की रचना डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा की गई है। वो आचार्य जी कवियों में श्रेष्ठ हैं और अब भी हैं। तो देखिए, उन्होंने इस रचना को मधुछंदा नामक ग्रंथ से लिया है। और क्या है, ग्रंथ से लेकर के उन्होंने इस कविता को रेडियो पर और दूरदर्शन पर प्रसारित किया है। और उनकी ये रचना आज भी लोक में प्रसिद्ध हो रही है। या कहते हैं कि जो विद्या की देवी जो सरस्वती है उसकी सभी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती की देखिए, जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय मन जय हो भगवती सुर भारती, विद्या की देवी सरस्वती की क्या हो, जय हो। तब चरणों प्रणमा में, तब मन तुम्हारे चरणों, मन दोनों चरणों में। चरण कितने होते हैं? 2 होते हैं। मनुष्य जाति के 2 चरण होते हैं, इसलिए हम दोनों चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्म जय वागीश्वरी, नाद मन शब्द ब्रह्म के समान, वाक ईश्वर मन वाणी की जो ईश्वर विद्या की देवी जो सरस्वती है वो कैसी है? शब्द ब्रह्म के समान विद्या की देवी सरस्वती है, उसकी क्या हो, जय हो। शरणम ते गच्छामि, शरणम शरण में, ते मन तुम्हारी गच्छा मन जाते हैं, और हम तुम्हारी शरण में या आपकी शरण में जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये 2 लाइन समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो दोबारा देखिए कि जय जय भगवती सुर भारती की हे विद्या की देवी सरस्वती तुम्हारी क्या हो, जय हो। तब चरणों प्रणमाम है कि हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मय जय वागीश्वरी, शब्द और ब्रह्म के समान ईश्वर वाणी की जो ईश्वर है उसकी क्या है, जय हो। शरणम ते गच्छामि, और हम आपकी शरण में जाते हैं। त्वयं असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरना, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि आभरना। देखिए, त्वयं असि, त्वयं मन तुम, असि मन हो, शरण्य मन रक्षक, यानी तुम ही हमारी क्या हो, रक्षक हो, सहारा हो या आश्रय प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रिमन 3, भुवन मन भुवन संसार या लोक, 3 लोकों में क्या हो, धन्य हो। सुर देवता मुनि ऋषि मुनि वंदित मन वंदना करते हैं चरणामन तुम्हारे चरणों की, यानी देवता ऋषि मुनि तुम्हारे चरणों की, आपके चरणों की क्या करते हैं, वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस रस कितने होते हैं अपने? 9 होते हैं। जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रोध रस, भयानक रस, वात्सल रस, शांत रस, ये हमारे 9 रस होते हैं। इन रसों से युक्त है, माधुर्यमयी है, और कविता मुखरा यानी कविता के रूप में व्यक्त होने वाली है। हम विद्या की देवी सरस्वती को कविता के रूप में पढ़ते हैं। स्मित रुचि आवन, स्मित कहते हैं हल्की मुस्कान। हल्की मुस्कान कैसे? सुंदर है, रुचि सुंदर है, यानी जब भी कोई व्यक्ति हल्की मुस्कान लिए हंसता है तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए विद्या की देवी जो सरस्वती है हमेशा अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए रहती है। और रुचि आभरना, और आभरना कहते हैं वस्त्र। वस्त्र कैसे हैं? रुचिर, सुंदर, और उसके वस्त्र कैसे हैं? सुंदर, यानी सुंदर वस्त्रों से क्या है, वो युक्त है। दोबारा देखिए, हे विद्या की देवी सरस्वती, यानी जो डॉक्टर हरिराम आचार्य जी हैं वो क्या कहते हैं, देखिए उनके जो सद्गुण है उनके, देखिए क्या कह रहे हैं उनके बारे में कि तुम हमारी क्या हो, शरण्य हो, रक्षक हो। त्रिभुवन धन्या, तुम 3 लोकों में धन्य हो। देवता और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की लगातार वंदना की जाती है, पूजा की जाती है। नवरस मधुरा, 9 रसों से परिपूर्ण है, और कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली, कविता के रूप में प्रकट होने वाली। और इसमें रुचिया बनना, हल्की मुस्कान लिए हुए और सुंदर वस्त्रों से युक्त है। ऐसी जो विद्या की देवी सरस्वती है हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया तो एक बार पढ़ के देखना, बिल्कुल यही समझ में आ जाएगा।
कोई परेशानी नहीं। अगर समझ नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कोई परेशानी हो तो मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करवा सकता हूँ। अगला तीसरा है, देखिए तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें देखिए कविता का कि आसीना भव मानस हंसे कुंद तोयन शशि धवले हर जड़तम कुरबोधि विकासम सित पंकज तनो विमले। आसीना भव मानस हंसे, आसीना भव मन विराजमान हो जाइए मानस हंसे मानस सरोवर मानस रूपी हंस पर। देखिए मानस हंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानस सरोवर जेलों में पाए जाने वाले हंस होते हैं और एक हृदय रूपी जो हंस होता है मानस हंस यानी हृदय रूपी हंस पर आसीना भव मन विराजमान हो जाए। हे विद्या की देवी सरस्वती, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर हमेशा विराजमान हो जाए, यानी मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद कहते हैं चमेली, तुहिन बर शशि धवले चंद्रमा के समान स्वच्छ सफ़ेद, यानी चमेली बर और चंद्रमा के समान सफ़ेद, उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए राम आचार्य जी कहते हैं कि हर जड़तम गुरु बोधि विकासम, हरण कीजिए जड़ता मेरी अज्ञानता, अज्ञानता का आप क्या हरण कीजिए, और बोधि विकासम बुद्धि का विकास कुरोमन कीजिए और मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। सित पंकज तनु विमले, सित कहते हैं सित पंकज, सित कहते हैं सफ़ेद, पंकज मन कमल, सफ़ेद कमल के समान, विमल निर्मल तनु मन शरीर वाली। उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए रामाचार्य जी कहते हैं कि चमेली बर्फ चंद्रमा के समान शुभ्र या सफ़ेद श्वेत, सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली। हे विद्या की देवी सरस्वती, आप मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाइए और मेरी जड़ता का हरण कीजिए और बुद्धि का विकास कीजिए। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे देखिए, नहीं आया तो दोबारा देखिए कि चमेल कुंद तोहिन शशि धवले और सित पंकज तनोले, इन दो लाइनों का अर्थ पहले लेंगे फिर इसका लेंगे और उसके बाद में इसका लेंगे। तो देखिए चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत यानी सफ़ेद या स्वच्छ, सित पंकज सफ़ेद कमल के समान निर्मल तनु यानी शरीर वाली, मानस रूपी हंस पर आप विराजमान हो जाइए, यानी विद्या की देवी सरस्वती आप मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाइए और हर जड़ता मेरी जड़ता का हरण कीजिए, कुरु बोधि विकासम, और क्या है हमारी बुद्धि का विकास कीजिए। ललित कला में ज्ञान विवाह में वीणा पुस्तक धारनी, मति आस्थान न तव पद कमले अई कुंठा विष हारनी। आगे देखिए इसका लास्ट है, देखिए कि ललित कलामयी, ललित कहते हैं सुंदर, कलामयी मन कलाओं से युक्त, यानी हमारी विद्या की देवी जो सरस्वती है वो कैसी है, सुंदर कलाओं से युक्त है, ज्ञान विवाहमयी और ज्ञान को बढ़ाने वाली है। वीणा पुस्तक धारने में क्या क्या धारण करती है, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है। मति आस्थान न तव पद कमले, मति मन बुद्धि, यानी जो मेरी बुद्धि है आस्थान मन लगी रहे, मति प्लस आस्थान, आस्थान लगी रहे, न मन हमारी जो मति बुद्धि है वो तव मन तुम्हारे पद कमले, पद यानी चरण रूपी कमलों में हमेशा लगी रहे। अई कुंठा विषानी, हे कुंठा रूपी विष को हरण करने वाली विद्या की देवी सरस्वती, जय जय हे भगवती सरस्वती, यानी आपकी विद्या की देवी सरस्वती आपकी क्या हो, जय हो। दोबारा देखिए लास्ट वाला, ललित कला में ज्ञान विवाही, सुंदर कलाओं से युक्त ज्ञान को बढ़ाने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, मेरी जो बुद्धि, न मन मेरी, मति मन बुद्धि, आस्थान मन लगी, यानी मेरी जो बुद्धि है तुम्हारे चरण रूपी कमलों में हमेशा लगी रहे। आई कुंठा विषानी, हे कुंठा रूपी विष या अज्ञान रूपी जो विष है उसका हरण करने वाली है विद्या की देवी सरस्वती आपकी जय हो, या हम सब आपको प्रणाम करते हैं। तो ये हरिराम आचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा पद है जो विद्या की देवी सरस्वती के ऊपर लिखा गया था। कामना करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि जिससे कि आपको कोई परेशानी हो तो मैं उसको दोबारा से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आगे इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो करके देखना। अगर क्वेश्चन समझ नहीं, मैं अगले दिन कल आपको क्वेश्चन ब्लैकबोर्ड पर हल करूँगा। अगर आपसे हो जाएँ तो ठीक है, तो कल मैं अगला दूसरा लेसन पढ़ाऊँगा, नहीं तो आपके जो क्वेश्चन है वो हल करवाऊँगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। ऐसी मैं मंगल कामना आपको करता हूँ। ठीक, नमस्कार।